राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार प्रदान किए। कृतज्ञ राष्ट्र बापू को कर रहा है नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य गणमान्य लोगों ने राजघाट जाकर बापू को अर्पित किया श्रद्धा सुमन। देश पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर कर रहा है याद। संसद भवन में भी मान्यवरों ने पुष्पांजलि की अर्पित। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लॉग रन का किया शुभारंभ। कहा, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से स्वच्छता, फिटनेस पर जागरूकता बढ़ी। आज देश के युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के साथ प्लॉग रन में भी ले रहे हैं भाग। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ से 127 लोगों की मौत, 180 से अधिक लोग घायल। फुटबॉल क्लब अरेमा और परसेबथा सुरबाया के बीच खेल के दौरान हुई थी हाथापाई। आंसू गैस के गोले दागने के बाद दम घुटने के मामले सामने आए। और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी में। भारतीय टीम सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी मैदान में। मेहमान टीम की मैच में होगी करो या मरो की स्थिति। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर नई दिल्ली में स्वच्छ भारत दिवस 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न श्रेणियों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कार प्रदान किए। इस कार्यक्रम में कार्यात्मकता आकलन वित्त वर्ष 2021-22 पर रिपोर्ट भी जारी की गई। इस अवसर पर जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन देश भर में करीब 11 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुका है। सन 2014 को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत से सब तक अभी तक ये 11 करोड़ से अधिक शौचालय का निर्माण हुआ है और लगभग 60 करोड़ लोगों ने खुले में शौच जाने की अपनी जो आदत को बदल दिया है। ये खुशी की बात है कि इस मिशन के द्वारा भारत ने वर्ष 2015 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 को 2030 की समय सीमा से 11 वर्षों पूर्व प्राप्त कर लिए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर रखा। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को जो महत्व दिया, उसे धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। गांधी जी ने अपने जीवन में स्वच्छता को स्वतंत्रता से भी ऊपर ऐसी प्राथमिकता दी थी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी अपने जीवन में उन्होंने जो स्वदेशी को महत्ता दी, आत्मनिर्भरता को जो महत्ता प्रदान की, प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार है और सभी को विवेकपूर्ण रूप से उसका उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के साथ में उनका उपभोग करना चाहिए। ये जो सीख महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में व्यक्तित्व और कृतित्व से दी, उसको यदि धरातल पर उतारने का किसी या उस सपने को साकार करने का भी काम किसी भारत में अगर किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और पूरी देश दुनिया में आज गांधी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हर वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिवस को गांधी जयंती के तौर पर मनाया जाता है। इसे पूरा देश राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाता है। गांधी जयंती के दिन बापू को स्मरण करने के लिए देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं।
और आज का दिन सिर्फ गांधी जी ही नहीं बल्कि देश के एक और महान विभूति भारत मां के लाल पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ईमानदारी और सादगी की मिसाल थे। उन्होंने देश का बहुत कुशलता के साथ नेतृत्व प्रदान किया था। शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल रही। सुनी सुनी वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पुंडरीकाक्षः देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम् यासीन वल कुरआनिल हकीम इन। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वर्दहस्त स्नेह का है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा है तू ही उनका सहायक और स्वामी सर्वदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और ऐसे समय में जो गांधी जयंती और विशेष हो जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राजघाट पर जाकर गांधी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि खादी और हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खादी और हैंडीक्राफ्ट्स खरीदेंगे तो गांधी जी को ये एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर गांधी जी से जुड़ा एक वीडियो भी साझा किया। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। पूज्य बापू ने किसानों, गांवों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा। इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं। बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है। उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता हूं,
जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो यह कसौटी आजमाओ। जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं? पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है। और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विजय घाट पर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें विजय घाट पर श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए एक वीडियो भी साझा किया। कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के पुराने या कटे फटे वस्त्रों को भी इसलिए सहज कर रखते थे क्योंकि उसमें
किसी का परिश्रम छुपा होता है। वे कहते थे, ये सब खादी के कपड़े बड़ी मेहनत से बनाए हैं, इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। देश से लगाव और देशवासियों को प्रेम की यह भावना छोटे से कद काठी वाले उस महामानव के रग रग में रची बसी थी। यही देश, यही गंगा और यमुना की नदियां, यही मेरे किसान, यही खेत खलिहान, ये सब होने के बावजूद भी 60-70 के दशक में हिंदुस्तान विदेशों से गेहूं मंगवा करके खाता। ये गेहूं को लाना और गांव-गांव बांटना इस सरकार का प्रमुख काम रहता था। एक लाल बहादुर शास्त्री उन्होंने कहा, जय जवान जय किसान। और देखिए मित्रों, एक लाल बहादुर शास्त्री आए, जय जवान जय किसान का मंत्र दिया, हिंदुस्तान का किसान उठ खड़ा हो गया और हिंदुस्तान भूखा। वही जमीन, वही खेत, वही पानी, वही किसान, उसके बावजूद भी कभी नहीं था, आज है। लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री जी का नाम आते ही हम भारतवासियों के मन में एक असीम श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है। उनका सौम्य व्यक्तित्व हर देशवासी को सदा ही गर्व से भर देता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की यह विशेषता थी कि बाहर से वे अत्यधिक विनम्र दिखते थे, परंतु भीतर से चट्टान की तरह दृढ़ निश्चयी थे। जय जवान जय किसान का उनका नारा उनके इसी विराट व्यक्तित्व की पहचान, राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ तपस्या का ही प्रतिफल था कि लगभग 1.5 वर्ष के संक्षिप्त कार्यकाल में वे देश के जवानों और किसानों को सफलता के शिखर पर पहुंचने का मंत्र दे। और शारदीय नवरात्रि का आज 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन को मां दुर्गा सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां कालरात्रि की पूजा अर्चना की जाती है। कालरात्रि माता को सभी सिद्धियों की भी देवी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधि विधान के साथ मां कालरात्रि की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त हो जाती हैं। दुर्गा सप्तमी के दिन सुबह से ही झंडेवालान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये स्थिति देश के तमाम दुर्गा मंदिरों में देखी जा सकती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर देशवासियों को नवरात्रि की महासप्तमी की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देशवासियों को नवरात्रि की महासप्तमी की मंगल कामनाएं। मां कालरात्रि की करुणा और कृपा से आप सभी का जीवन ज्योतिर्मय और सुखमय हो। और केंद्र प्रायोजित आकांक्षी जिला योजना से देश के पिछड़े जिलों का कायाकल्प हो रहा है। झारखंड के आकांक्षी जिले गढ़वा में भी बदलाव अब हर ओर दिखाई देने लगा है। यहां मूलभूत सुविधाओं का तो विस्तार हुआ ही है, विकास की हवा चलने से बूढ़ा पहाड़ जैसे इलाकों में भी नक्सलवाद के बादल छंट चुके हैं और अब ये सुरक्षा बलों के कब्जे में है। झारखंड का गढ़वा जिला पहले देश के पिछड़े जिलों के तौर पर गिना जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास के विजन का नतीजा ये हुआ कि महानगरों के अलावा पिछड़े इलाकों की उन्नति पर भी सरकार ने ध्यान देना शुरू किया है। इसी सोच के साथ देश के चुनिंदा जिलों के साथ ही झारखंड के गढ़वा में भी आकांक्षी जिला योजना की शुरुआत हुई और काफी कम समय में बदलाव दिखने लगा। इस योजना की बदौलत सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधा आज जिले की बड़ी आबादी को उपलब्ध हो रही है। पूर्णिया खमन के देखते ही आप चला, इहे से न नहाई खाई, ये पानी से खाना खाऊं, ये पानी से नहा धोआऊं, लुगा कपड़ा खींचूं। बढ़िया नहीं खेता, नहीं बा, बढ़िया काम बा। इधर पीएचईडी गढ़वा के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि आकांक्षी जिला बनने के बाद जिले में बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों का जीवन आसान हो सके। उन्होंने बताया कि घरों में नल जल योजना से पानी देने का काम शुरू कर दिया गया है। पूरे 2,98,535 घरों के लिए योजना तैयार कर ली गई है गढ़वा जिले के लिए।
और क्रम में संचालित हैं। इस तरह से हम लोग 2024 तक पूरे गढ़वा जिला को हर घर नल योजना से निश्चित रूप से आच्छादित कर पाएंगे। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी गुणात्मक सुधार हुआ है, जिससे सभी विद्यार्थी खासे खुश हैं। पहले सरकारी स्कूल में अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने भेजना नहीं चाहते थे, मगर आकांक्षी जिला घोषित होने के बाद सरकारी विद्यालय में काफी सुधार हुआ है। गढ़वा जिले में संचालित आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में भी बदलाव साफ नजर आता है और इन केंद्रों से गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे भविष्य का आधार मजबूत बन रहा है। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है और सरकारी स्कूल में पैसा भी नहीं लगता है और सब चीज का सुविधा भी है। पोषाहार में हम लोग को मिल रहा है, ये पैकेट मिल रहा है गर्भवती धात्री महिला सबका, वो भी हम लोग महीना में 1 दिन वितरण करते हैं। इसके अलावा हम लोग सुकन्या योजना का भी लाभ देते हैं। गढ़वा को आकांक्षी जिले में शामिल करने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं का भी विस्तार हुआ है और सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सिजेरियन ऑपरेशन सहित अन्य सुविधाएं मिल पा रही हैं। इससे कमजोर तबकों को बड़ी राहत मिली है। दवाएं स्वास्थ्य उपकेंद्र तक उपलब्ध हैं, साथ ही दवाओं के साथ साथ योजनाओं को हम आंगनबाड़ी सेंटर पर भी देते हैं, जहां पर हम गर्भवती महिलाओं का ANC करते हैं, बच्चों का रूटीन इम्यूनाइजेशन करते हैं। उप विकास आयुक्त राजेश कुमार राय ने बताया कि जिले में विकास को नया आयाम दिया जा रहा है, ताकि आकांक्षी जिला योजना के उद्देश्यों को सार्थक रूप से धरातल पर उतारा जा सके। चारों तरफ सड़कों का जाल है, दूरस्थ क्षेत्र में भी जाने के लिए कोई लोगों को कठिनाई नहीं है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आकांक्षी जिला होने के बाद और केंद्रीय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग होने पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम गढ़वा जिला में सामने आए हैं। यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा जो लगातार नक्सल विरोधी ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण यहाँ पर बनाया जाए। गढ़वा जिले के विकास में आकांक्षी जिला कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। ये योजना चहुमुखी विकास का बड़ा साधन बन चुकी है, जो जनता के लिए वरदान से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर इंडोनेशिया से, जहां पूर्वी जावा प्रांत में एक फुटबॉल मैच के दौरान दंगा भड़क उठा, जिसमें 127 लोग मारे गए। पूर्वी जावा प्रांत के पुलिस प्रमुख ने बताया है कि भीड़ में भगदड़ मचने से कम 180 लोग घायल भी हो गए हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक फुटबॉल क्लब अरेमा और परसेबया सुरबाया के बीच खेल के दौरान हाथापाई हो गई। हारने वाले पक्ष के समर्थकों ने मैदान पर हमला बोल दिया, जिसके बाद अधिकारियों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस दौरान दम घुटने के मामले सामने आए हैं। और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 और प्लॉग रन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, बीजेपी नेता हंसराज हंस और प्रवेश वर्मा भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश में स्वच्छता और फिटनेस पर जागरूकता पैदा हुई है। आज देश के युवा फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 के साथ प्लॉग रन में भी भाग ले रहे हैं। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ हुई और आप सब ने उसमें भागीदारी करके पहले वर्ष जब फिट इंडिया फ्रीडम रन हुआ तो उसमें 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देश भर में भाग लिया। लेकिन फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 जैसे ही अगली बारी आई तो 5 करोड़ से बढ़कर 9 करोड़ 30 लाख लोगों ने उसमें भाग लिया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात। जो पिछली बार 9 करोड़ 30 लाख का रिकॉर्ड था, उसको तोड़कर इस बार नया रिकॉर्ड दुनिया भर में खड़ा करें। इस 1 महीने में देश भर में सड़क हो, गांव हो, कोई मोहल्ला हो या किसी के पार्क की बात हो या स्टेडियम हो, हर जगह फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 इसकी शुरुआत के साथ साथ इसको ताकत देंगे। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।